हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का मेरे चैनल सत्य राधा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और समय ना होने के कारण मैंने काफ़ी दिन बाद अब आज ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। और ये जो कहानी है, ये कहानी अगर हाथी और एक यमराज की कहानी है। और इस कहानी को आप लोग बड़े गौर से सुनिए, ध्यान सुनिए। यकीन है कि आप लोगों को बहुत आनंद आएगा और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है आप लोगों को। और अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। इससे दोस्तों नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मगर कोई वीडियो डालेंगे और मैं ज़्यादातर भक्ति वीडियो ही डालूँगा, कोई ऐसे उल्टे सीधे वीडियो मैं नहीं डालूँगा। और आप लोग को अगर वीडियो सही लगे तो कुछ कमेंट में आप कुछ भी पूछ सकते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जैसे कि किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो अपने सनातन धर्म के अनुसार हर इंसान मरने के बाद ऊपर जाता है। उसी तरह एक हाथी की मृत्यु हो गई। जब उस हाथी की मृत्यु हो गई तो मृत्यु होकर के वो जब ऊपर गया तो सबको मतलब सजाएं मिल रही थी। तो जब हर इंसान को वहाँ सजाएं मिल रही तो सब जानवरों का भी सिस्टम यही था। तो हाथी का भी नंबर आया। जब हाथी का नंबर आया वहाँ पर सजा के लिए, तो यमराज देख करके हाथी को हंसने लगे। यमराज ने बोला कि जब मैंने आपको इतना शक्तिमान बनाया, इतनी ताकतवर बनाया, तो आप उस तुच्छ मानव के बस में कैसे हो जाते हो। तो चूंकि वो हाथी बोला कि हाथी की आत्मा बोली कि हे प्रभु, आप अपने इष्ट देव से ये प्रार्थना करिए कि आपका पाला मनुष्य से न पड़े, पृथ्वी लोक के वासी से न पड़े आपका पाला। तो यमराज बोले कि यहाँ पर तो हमारा पाला मनुष्य उसमें रोज पड़ता है। तो हाथी बोला नहीं, ये सिर्फ मुर्दा मनुष्यों की आत्माएं हैं। आपका पाला अगर जीवित मनुष्य से एक बार पड़ जाएगा ना तो आप भी सोचने लगोगे कि हाँ, मैंने कहाँ से उस मनुष्य को बुला लिया। यमराज को ये बात काफ़ी थोड़ी बुरी लगती है। तो यमराज कहता है, ऐसा है, चित्रगुप्त से बोलता है कि इसको रोको, हाथी को यहीं बिठा लो और जाओ नीचे से एक जिंदा व्यक्ति को पकड़ के ले आओ। अपने दूतों को भेजो, अपने सैनिकों को भेजो, कुछ भी करो, एक जिंदा मनुष्य के ऊपर लेके आओ। मैं भी देखता हूँ कितना ताकतवर है, कितना शक्तिमान है वो। तो यमराज, अब सभी दूत तैयार हो जाते भाई, तैयारी करते हैं। मैं ये कहानी आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को उभर ना हो, क्योंकि मेरे में कुछ ज़्यादा वो फंक्शन वाला सिस्टम तो है, मतलब मैं करता नहीं कि हाई फोकस बना दूँ, ये बना दूँ, वो बना दूँ। मैं सिर्फ नॉर्मल कहानियाँ आपके पास लाऊंगा, एक से एक बढ़िया भक्ति चीज़ें छाट करके। तो वो जैसे ही वो अब दूत सोचते कि ऐसा तो नहीं मनुष्य ज़्यादा ताकतवर हो, तो ऐसा करते दिन के समय में न चल के रात के समय में चलते हैं पृथ्वी लोक पर। तो चारों दूत जब पृथ्वी लोक पर आते हैं स्वर्ग से उतर करके, यमराज के वहाँ से जहाँ पर सारी सभाएं लगी हुई थी, जब यहाँ पृथ्वी लोक पर आते हैं तो वो सोचते कि लो रात में उठाऊँ मैं। तो एक बुढ़ा था, बुजुर्ग था, करीबन उसकी उम्र थी 90-100 साल के आसपास, लेकिन वो ठीक ठाक था, सही साठ था। तो वो खटिया पे सो रहा था। तो आप लोगों ने ये सिस्टम देखा होगा कि पहले के जो बड़े बुजुर्ग थे तो उनकी खटिया पे तंबाकू और बगल में लाठी और टार्च, लोटे में पानी, पेन, डायरी सब रखा रहता था। तो वो बुजुर्ग सो रहे होते हैं तो वो चारों दूत खटिया गए कि पाँव पकड़ के उड़ने लगते हैं। जब उड़ते हैं तो बुजुर्ग थोड़ा जगता है। तो बुजुर्ग देखता है कुछ कि हवा चल रही बहुत तेज, और तू सोचता है ऐसा तो नहीं ये लोग नीचे गिरा दे हमको, तो चुपचाप आंखें बंद करे रहता है। लेकिन बुजुर्ग जो वो होते हैं वो रास्ते भर में उन चारों दूतों की बात समझ जाते हैं, क्योंकि दूत तो वो कह रहे थे कि आपस में बात कर ही रहे थे कि महाराज खुश जाएंगे, बुजुर्ग को लेके चल रहा है आदमी, पता नहीं कैसा हो, यही सोच रहे थे। तो वो खैर सीधे उड़ के जब ले जाते तो वहाँ पर जब अपने वहाँ पर पहुँचते जहाँ दरबार रहते तो वहाँ पर गेट पर वो चारपाई रख देते हैं और वो चारों दूत अंदर खबर देने के लिए चले जाते हैं। तो वो मनुष्य बुढ़ा फट से क्या करता है, वहाँ से उठता है और वहीं से जो कुछ उसकी व्यवस्था होती है वो फटाक से एक पर्चे पे या पत्ते पे, जो भी आप समझो, जो वहाँ व्यवस्था होती है उसी पे वहाँ पर लिखता है वो, उस पत्ते में या एक पर्चे पे लिखता है, पेन से या कलम से लिखता है वो कि मिस्टर यमराज, आप इसी समय अपना ये सिंहासन त्याग कर दीजिए और आज से इस सिंहासन पर यह मनुष्य राज्य करेगा और आप इसी समय पृथ्वी लोक पर जंगल भ्रमण के लिए निकल जाइए। आज से इस सिंहासन पर यह मनुष्य राज्य करेगा, आज्ञा से नारायण विष्णु। अब वो तो एमडी हैं, मालिक के समान है। तो अब वो इतना लिख करके वो पर्चा जेब में रख लेता है। चार दूत आते हैं, उस बुजुर्ग को अंदर ले जाते दरबार में।
जब दरबार में ले जाते तो यमराज बहुत देख के खुश होता है, बोलते हैं इनको बुजुर्ग को लेकर के आए हो आप, ये मेरा क्या कर लेंगे। बुजुर्ग सीधे नमस्कार करता है यमराज को और सीधे वो चिट्ठी जेब से निकाल करके अपने कुर्ते से या तहमत से निकाल करके सीधे दे देता है यमराज को। अब चित्रगुप्त वो चिट्ठी यमराज से मतलब लेके पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है कि मिस्टर यमराज, आप इसी समय अपने सिंहासन का त्याग कर दीजिए और आज से इस सिंहासन पर यह मनुष्य राज्य करेगा और आप जंगल भ्रमण के लिए निकल जाइए, आज्ञा से नारायण। अब यमराज तो चौंक जाती है, यमराज की हालत खराब हो जाती है, ये क्या हो गया है। अब भाई मजबूरी थी, उनकी एमडी का आदेश था, तो वो सीधे उस मनुष्य को भाई बिठाते हैं कि सिंहासन पर अपना जंगल भ्रमण के लिए निकल जाते हैं। अब यमराज इधर भटकने लगते हैं। इधर इस मनुष्य को कुछ पता तो होता नहीं, वो राज्य देखता है, राज्य पे सिंहासन में बैठता है, डांस वांस देखता है, उसको मालूम तो रहता नहीं है। तो वो सब सजाएं मिली, सब लोग बोलते राज्य चलाओ। तो बोले बताओ क्या करना है। बोले ये जितने लोग खड़े हैं इनको सजा पाने वाले हैं, इनको सब नर्क पे भेजना है। बोले पहले हमको नर्क दिखाओ। तो मनुष्य भाई वो नर्क दिखाया जाता है, मनुष्य को मनुष्य देख के डर जाता, कहता है इतना भयंकर नर्क है ये, इसमें इतनी यातनाएं दी जा रही हैं, इतनी यातनाएं दी जा रही, तो ये नर्क है। एक काम करो, ये जितने लोग इनको सबको स्वर्ग में ट्रांसफर करो, नर्क का ताला बंद करके चाबी मुझे दो। सब चित्रगुप्त बोलते कि ऐसा नहीं होगा, ये है वो है। मनुष्य बोलता राजा यहाँ का कौन है, मैं हूँ राजा, यहाँ का मैं हूँ ना, तो मैं जैसा कहूँगा वैसा ही करो। भाई सब लोग यही करते हैं। और बोलता पृथ्वी पर अभी किसी की मृत्यु नहीं होगी फिलहाल, जब तक मैं बैठा हूँ सिंहासन पर। और जो लोग यहाँ पर हैं, अगर जिसको आप चाहो जिसे मृत्यु वगैरह देते हो, तो जो भी आएगा वो सीधे स्वर्ग जाएगा, नरक में कोई नहीं जाएगा। नरक इतना भयंकर, इतनी आता है आप लोग देते हो, नहीं जाएगा कोई। भाई सब उथल पुथल कर देता है। इंद्र सोचते हैं यार यमराज क्या पागल हो गया, ये कहाँ से सब भीड़ बढ़ती चली आ रही है। कुछ दिन एक दो दिन बाद तुरंत आता है खबर कि वो स्वर्ग तो फुल हो गया। बोले अब क्या करें। तो आदमी वो बोलता है अब जो भी मर करके आ रहा सीधे ब्रह्मलोक भेजो सबको। जब ब्रह्मलोक भेजने लगते हैं तो ब्रह्मा जी सोचते हैं अरे ये क्या हो गया यार, यमराज क्या पागल हो गया, ये कितने आदमी भेजे दे रहा है, जिसको देखो सब यहीं पे आ रहे हैं, बड़ी बुद्धि खराब। फिर थोड़ी देर बाद खबर आती है एक दिन बाद कि महाराज ब्रह्मलोक भी फुल हो गया। तो बोले अब क्या करें। कोई बात नहीं यार, बैकुंठ लोक है वहाँ भेजो सबको बैकुंठ लोक भेजने लगते हैं। जब सभी लोग बैकुंठ लोक पहुँचते हैं तो वहाँ पे अरे भीड़ पड़ने लगती है। यही करते हैं ये भाई, राज चलाने की अकल तो होती नहीं, लेकिन वो अपना यही सब सिस्टम करता है वो। इधर क्या होता, किसी कारण से विष्णु जी भी सोचते यार ये क्या बड़ी भीड़ बढ़ रही है। लक्ष्मी जी किसी कारण से पृथ्वी लोक पर आती है घूमने भ्रमण करने, किसी कारण देखती है तो एक जगह पर यमराज बैठे होते हैं। तो लक्ष्मी माता तुरंत यमराज से कहती है अरे यमराज जी आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। यमराज जी तुरंत नमस्कार करते हैं, तो झुल्लाहट के साथ क्रोध के साथ, भाई ये कोई ज़्यादा वैसे तो बात कर नहीं सकती, मान ली वो भी एमडी की वाइफ है, तो बड़े कायदे से बोलते हैं ये सब आपके स्वामी की कृपा है जो मैं यहाँ रोड पर घूम रहा हूँ। तो बोले वहाँ पर कौन है। बोली वहाँ पर, तो लक्ष्मी जी बोलती वहाँ पर कौन है। बोली वहाँ पर वो मनुष्य राज कर रहा जिसको आपके स्वामी ने भेजा है। लक्ष्मी जी कह जी तभी मैं समझूंगी सब इतनी उथल पुथल के सब भीड़ बढ़ती जाए, सब तीसरी बिथली हो गया, सब डिसबैलेंस होता जा रहा राज्य, ये बड़ा बवाल है, चलिए आप हमारे साथ। तो यमराज को ले जाके विष्णु जी के पास पहुँचती हैं। विष्णु जी बोलते अरे भाई यहाँ पर क्या कर रहे हो आप, तो वहाँ पर राज्य कौन देख रहा है। तो वहाँ पर राज्य कौन देख रहा है। तो वो तुरंत बोलते हैं यमराज जिसको आपने भेजा वो राज्य देख रहा है। विष्णु जी बोलते मैंने किसी को नहीं भेजा। नारायण बोलते मैं क्यों भेजूंगा भाई, जब मेरा सब सिस्टम सही चल रहा है। तो यमराज बोलते चलो भाई। तो यमराज नारायण और ब्रह्मा जी और सब लोग इंद्र लोग सब लोग परेशान होते, विष्णु जी के पास आते, सब लोग जाते हैं। फिर जब वहाँ उनके दरबार में पहुँचते तो भैया उस बुजुर्ग को क्या पता, वो तो अपना बैठ के वहाँ डांस देख रहा होता है। सब जितनी डांसर थी जितनी डांस करने वाली नृत्य करने वाली थी वो डांस देख रहा होता। अब ये लोग सब लोग वहाँ पहुँचते हैं। जब वहाँ पर वो पहुँचते हैं तुरंत वो भाई उठ के सबके लिए कुर्सी मंगाता है, जो व्यवस्था होती है वहाँ तुरंत नमस्कार करता है, नारायण को नमस्कार करता है। अब वो यमराज जी बार नारायण से कहते बात करो। तो तुरंत नारायण यमराज से उससे बोलते हैं बुजुर्ग से, हाँ भैया आप यहाँ कैसे आए हो। तुरंत बुजुर्ग बोलता प्रभु मुझे तो आप ही ने बुलाया है, हम अपने मन से तो आए नहीं हैं, आपने बुलाया है मुझे। अब यमराज बार बार विष्णु जी की तरफ देखते हैं, नारायण की तरफ देखते हैं कि, और बार ब्रह्मा की तरफ देखते हैं, इसमें इसका मतलब कोई जो झूठ बोल रहा है। नारायण यमराज से कहते भैया मैंने नहीं बुलाया, मुझे मत देखो तुम, मैं क्यों बुलाऊंगा। तो विष्णु जी बोलते हैं ठीक है चलो कोई बात नहीं, अगर आप आए हो तो सिद्ध करके बताओ
कि मैंने बुलाया है। हम कैसे मान लें कि हमने बुलाया है? मैं क्यों बुलाऊंगा? तो बोले मैं अपनी मर्जी से आ गया। बोले तुम अपने मन से क्यों आए? अपने मन से आए हो, हम क्यों बुलाएंगे आपको? बोले अगर मैंने सिद्ध कर दिया तो जो तुम कहोगे वो होगा। मनुष्य बोलता ठीक है, अभी मैं सिद्ध करता हूं। नारायण बोलते सिद्ध करो। तो तुरंत वो मनुष्य जो है वो नारायण से सीधे पूछता है क्वेश्चन। वो सीधे नारायण से बोलता है मैं भी वकील रहा हूं पृथ्वी पर, इसलिए आप मेरे सवालों का जवाब दो। अगर मैं हार गया तो कोई बात ही नहीं है, वरना मैं जो कहूंगा वही होगा। बोले ठीक है, एक वरदान तो मुझे मिलेगा ही। बोलते आपने जो भी अवतार लिए सब में सही बोला है? तो नारायण बोलते हाँ हाँ, मैंने सभी अवतार लिए, जो भी अवतार लिए सब में सही काम किए हैं। बोले आपने राम अवतार जो लिया है, तो राम अवतार में आपने सब कुछ सत्य बोला है, सही बोला है? तो नारायण बोलते हाँ हाँ, मैंने राम अवतार में सब कुछ सही किया है। तो बोले राम अवतार में आपने सब काम मर्यादा के अंदर किए हैं? बोले हाँ, मैंने सब काम मर्यादा के अंदर किए हैं। बोले फिर आपने जब कृष्ण अवतार लिया है उसमें आपने सब कुछ सत्य बोला है? बोले हाँ, कृष्ण अवतार में मैंने जो कृष्ण अवतार मेरा ही है, और कृष्ण अवतार में मैंने जो राजनीतिक तौर पर कहा है केवल वो झूठ है, वो राजनीति के लिए, बाकी सब कुछ सत्य है। बोले कृष्ण अवतार में युद्ध के समय में आपने जो गीता के उपदेश दिए हैं क्या वो सत्य हैं, सही है? तो नारायण बोलते वो भैया 100% सही है, बिल्कुल। गीता जो है बिल्कुल सही है। गीता का एक लफ्ज झूठ है, गीता का एक लफ्ज सत्य है। जो भी गीता है वो मेरे मुख से निकली है, जो भी गीता का एक शब्द उसी के अनुसार संसार चलता है। गीता का एक शब्द सही है। तो तुरंत वो मनुष्य बोलता है ठीक है, गीता में आपने स्वयं कहा है कि मैं ही आदि हूं, मैं ही अंत हूं, हमारे से ही संसार चलता है, हमारे में ही संसार खत्म होता है। नारायण बोलते हाँ, तो फिर मैं कहां से आ गया? जब आप स्वयं कह रहे हो गीता के उपदेश में कि मेरी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, जो भी करता हूं मैं ही करता हूं। अब नारायण चुप, नारायण की आवाज बिल्कुल बंद हो जाती है। वो क्या करे? बोलते कि जो करता हूं मैं ही करता हूं, आपने स्वयं बोला है। बोले हाँ, मैंने ही बोला है। तो फिर आपने मुझे बुलाया है, या तो आप झूठ बोल रहे हो, या तो फिर गीता के उपदेश झूठ बोल रहे हैं। तो नारायण मजबूरी में हाथ जोड़ करके उस मनुष्य से कहते हैं कि भाई वो गीता के उपदेश एक सत्य है, मैं नहीं बुलाया है, मेरी ही गलती है। अब क्या चाहते हो ये बताओ? बोले अब क्या चाहते हैं? मैं आपके साथ चलूंगा, वैकुंठ लोक में रहूंगा, आपके साथ आपकी सेवा करूंगा, और मेरे साथ जाएगा ये हाथी। नारायण बोलते चलो ठीक है, चलो भाई। तब वो से उनको यमराज को राज्य मिलता है। तो तुरंत वो हाथी चलते टाइम में यमराज से बोलता है कि हाँ मिस्टर यमराज जी, मनुष्य ये तो सिर्फ पृथ्वी से एक मनुष्य आया था, आपने ये सब, आप रोड पर घूमने लगे, जंगल भ्रमण करने लगे। अगर पृथ्वी लोक से अगर 100 मनुष्य ऊपर आ गए तो यहाँ पर इलेक्शन होगा हर 5 साल में, हर साल इलेक्शन होगा, आप परेशान हो जाओगे। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर आप लोगों को ये कहानी सही लगी हो तो कृपया करके दोस्त यार प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। अगर आप लोग भक्ति चीज़ें देखते हैं या कुछ रहस्यमय चीज़ें सुनना चाहते हैं तो मैं आपके सामने ऐसे वीडियो डालूंगा, मगर आप प्लीज़ कुछ ना कुछ कमेंट करिए। जय श्री राम लिखिए, ओम नमः शिवाय लिखिए। और ये जो है कहानी में आपको कुछ भी कमी लगी हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं, और बेल आइकन जरूर दबा देना। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।